बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। वीडियो हमने किया इससे पहले कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के जो मुख्तलिफ मेयारात हैं, जो फेज़ देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। नवाज शरीफ साहब को हर जगह ढूंढ ढूंढ के इंसाफ फराहम किया गया है, जबकि 5 अगस्त से कैद इमरान खान अभी तक मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करा चुके हैं और इन दरख्वास्तों को ना तो नंबर लग रहा है, या तो जज साहब बीमार हो जाते हैं या वकील साहब गायब हो जाते हैं। अजीब सा माहौल है। वीडियो हमने शुरू की थी, मुख्तलिफ जो मेयारात तय किए गए हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, PTI के हवाले से, नून लीग के हवाले से, सनम जावेद की हमने बात की। इस वीडियो में मुझे बताएं कि अता ताड़ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जितने इल्ज़ाम लगा सकते थे ना इमरान खान पर, 190 मिलियन केस, बैरिया टाउन से ज़मीन लेना, ये वो फ़ायदे लेना, उस पर लगाए हैं। और उसमें आज मीडिया ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि जो उन्होंने तस्वीरें दिखाना चाहिए ना इमरान खान की, वो तस्वीरें भी चलाई हैं, हालांकि पाबंदी है आपको पता है मीडिया पर। मुझे बताएं कि फराह गोगी जो है, फरज शहजादी है ना उनका नाम, जी जी, इसी तरह वो है दोस्त अहलिया इमरान खान की, बुशरा बीबी। वो कहा जाता है कि वो जवाबदेह हैं इमरान खान, क्योंकि फराह गोगी का तल्लुक उनकी अहलिया से। नवाज शरीफ साहब के 2 सगे बेटे हैं लंदन में, पनामा केस आया था तो सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे निकल आई थी। नवाज शरीफ साहब उनके जवाबदेह क्यों नहीं थे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले ना एक वो क्या कहते हैं, टिमटिमाता हुआ दिया होता है, क्या होता है, बुझता हुआ दिया, वही टिमटिमाते ही होता है। हाँ, सही बोल गया जी, थैंक यू। तो ये टिमटिमाते दिए की तरह ना ये एक आखिरी कोशिश इन्होंने शुरू शायद की है। प्रोपेगेंडा सेल एक बार फिर मुकम्मल एक्टिव हो गया और दोबारा से वही भूंडी हरकतें, वही करप्शन, वही इल्ज़ामात। यार, अगर इमरान खान ने, उसकी बीवी ने या उसके दोस्तों ने करप्शन की है, ठीक है, अगर करप्शन की है, 16 महीने आपकी हुकूमत रही, एक भी कागज नहीं, एक भी कागज आप वफाक से भी नहीं निकाल सके। और 190 मिलियन पाउंड की ये बात करते हैं। इमरान खान साहब ने तो अगर अपनी हुकूमत में उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला मुआहदा किया भी था, तो ये हुकूमत में थे, वो काबीना के कागजात निकाल के दिखा देते। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया सर, सुप्रीम कोर्ट के में तो अकाउंट में तो पैसे आए ना, तो एग्रीमेंट अली जैन के साथ उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया था कि आप पैसे ये वापस पाकिस्तान आएंगे। कोर्ट में थे जब वो बोली लग रही थी। जी जी, 11,000 अरब से शुरू हुई थी। जी जी, मैं 1100 अरब से। जी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था और 460 अरब पे आके बोली रुकी थी। जी 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 जी, मैंने वो सारा केस उसी में एडजस्टमेंट इसकी की गई, उसी में की गई थी। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना, वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो भी इस केस को वो देखता रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी चीजें, अगर हुकूमत जो बैरियर टाउन का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने हर चीज लीगल तरीके से हम लेके आए, बैंकिंग चैनल के जरिए। अब देखें कि गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में बैरियर टाउन केस की, उसमें मशरक बैंक के जो नुमाइंदा है वो भी पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप हमें इंफॉर्मेशन फराहम करें तो हम आपको बता देंगे कि ये पैसा कहाँ से, किसके नाम से आया, कैसे भेजा गया। तो हमने कल इसके ऊपर एक वीडियो में बल्कि हमने जिक्र भी किया था कि वो पैसा जिस तरीके से जिन कंपनियों के जरिए आया, वो कंपनियों का जो डाटा है वो तो बैंक को भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग हैं। वो केस की समाअत के दौरान अदालत में भी उसके कोई नाम जाहिर नहीं किया गया, कोई जवाब ऐसा हमारी नजरों से तो नहीं गुजरा जिसमें उन 7 शख्सियात या उन 7 कंपनियों का जिक्र हो कि इनके जरिए ये पैसा आया। चीफ जस्टिस साहब ने जब अपना तहरीरी आर्डर लिखवाया तो उस तहरीरी आर्डर के अंदर वो चीजें शामिल थी कि इन 7 लोगों को भी नोटिस जारी किए जाते हैं कि पैसा इनके जरिए। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब को भी किसी ने वो कागज फराहम किए थे और वो किस जरिए से आए हैं ये तो फिर आप चीफ जस्टिस साहब खुद बता सकते हैं, क्योंकि उनको तो नामालूम नंबरों से इस तरह की दस्तावेजात जो है ना वो मिलती रहती हैं। माजी इस बात का गवाह है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी बाहर से आया, इमरान खान अपनी बहनों का भी जिम्मेदार है, इमरान खान अपनी बीवी का भी जिम्मेदार है, इमरान खान अपनी बीवी की सहेली का भी जिम्मेदार है, इमरान खान अपनी बीवी की सहेली के शौहर का भी जिम्मेदार है, इमरान खान अपनी बीवी का साबका शौहर का और उसके बच्चों का भी जिम्मेदार है, और इमरान खान अपने उन तमाम जो उसके रिश्तेदार हैं, उसका भांजा हो या कोई दूसरा तीसरा फरीक हो, वो उसका भी जिम्मेदार है। आपको पता है जब PIC लाहौर में वकीलों की जानिब से वो हमला किया गया था और तोड़ फोड़ की गई थी, तो हसान नियाजी की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें गाड़ी तोड़ रहा था और उस वीडियो की बुनियाद पर मीडिया के अंदर इमरान खान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये इमरान खान का भांजा। क्या इमरान खान अपने भांजे का जवाब दे?
क्या उसका वालिद उसका जवाबदेह होना चाहिए, उसकी फैमिली उसकी, ये वो इमरान खान उसका जवाबदेह है। दूसरी जानिब आप देखें, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने बीवी बच्चों के जवाबदेह नहीं है। उन्होंने जायदादें लंदन में कैसे बनाई, जवाबदेह नहीं है। पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे भिजवाया गया, वो जवाबदेह नहीं है। उसके अलावा आप देखें, नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों के जवाबदेह नहीं है, वो अपनी बेटी की जवाबदेह नहीं है। उसके भाई जो शहबाज शरीफ साहब है, वो अपने बच्चों के हवाले से जवाबदेह नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो उस हवाले से भी जवाबदेह नहीं है, क्योंकि वो उनके जो मुलाजमीन हैं उनसे पूछ गुछ की, मतलब कि उनकी अपनी शुगर मिल से पैसा बाहर जो है वो भेजा जा रहा है, और वो कहते हैं कि हमें इसका मालूम नहीं है। तो ये जो मुतलका लोग हैं उनसे आप पता करें। फिर आप देखें कि साबिक आर्मी चीफ साहब, वो अपने अहल खाना की जो स्कैंडल एक आया था 12 अरब रुपए वाला, असासों वाला, वो उसके जवाबदेह नहीं है। और भाईजान यहाँ पर कोई किसी का जवाबदेह नहीं है, लेकिन इमरान खान अपनी बीवी की सहेली के शोहर का भी जिम्मेदार है, वो उसके रिश्तेदारों का भी जिम्मेदार है, वो सबका जिम्मेदार। सर हंसी क्या रोना आता है, हंसी तो अब वो होती है ना जहाँ पे कुछ चुटकुला हो। यहाँ पे देखिए कि मजाक अपने साथ होना, तनख्वाह ना लेने का, लेकिन नवाज शरीफ ने जो असेंबली में खड़े होकर ये है वो रसीदें, उसके जवाबदेह नहीं है। वो उसको बाद में सियासी तकरीर बना देते हैं। वो सियासी तकरीर थी, और सुप्रीम कोर्ट बच्चे 5 साल के हों तो लंदन में बना सकते हैं प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इतने सियाने और तेज बच्चे थे, लेकिन इधर आए तो इमरान खान की अहलिया की दोस्त है जी वो, और उसका ससुर कौन है? फर्क होगी, वो नून लीग एमपी था पिछली असेंबली में, वो जवाबदेह नहीं। और वहां से फिर उनसे भी पूछे ना नून लीग से कि आपकी बहू और आपका बेटा ये इस तरह कुछ करते रहे, ये कहाँ से आया? वो तो नून लीग के एमपी थे पिछली असेंबली में जो गुजरी है। पता है जब पनामा केस हुआ था तो वो पाकिस्तानी थे, हसन नवाज और हुसैन। जब जेआईटी में गए तो वो गैर बरतानवी शहरी, गैर मुल्की हो गए थे। और उन्होंने देखे कि बड़े शौक से उस वक्त शुरू में जब ये स्कैंडल ब्रेक हुआ था, तो उन्होंने, बल्कि उससे भी पहले इन्होंने 1-2 इंटरव्यू दे दिए थे। जी, इंटरव्यू से काम शुरू हुआ था। इंटरव्यू से ही काम शुरू हुआ था। इनको पंजाबी समझता है ना, पंजाबी समझ? जी, पंजाबी में कहते हैं काने नु कान खुड़क जाती है। चोर को पहले पता होता है ना यार उससे ये होने वाला, बिल्कुल इसी तरह। तो ये देखें कि सर ये सारा कानून के साथ मजाक, इस कौम के साथ मजाक, और इंतहाई भूंडा बेहुदा किस्म का मजाक है कि वो कहते हैं ना, पहले तो हम कहते थे कि हंसी आ जाती है इस तरह का, भाई अब रोना आता है कि इस मुल्क और कौम की किस्मत क्या क्या यही है कि 75 साल 76 साल बाद भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेपर मिल केस दोबारा आया था सुप्रीम कोर्ट में, किंग जज के सामने लगा था, काजी साहब उस कितनी समाअत हुई थी आपको याद है? कितनी समाअत हुई थी? मुझे अब एग्जैक्ट 59 मिनट्स। जी, और उसमें भी मीडिया पर डिस्कशन करने पर पाबंदी लगा दी गई, और सारे का सारा वो जो टाइम था ना, काजी साहब खुद बोले थे। जी, जब वो नैब के प्रोसिक्यूटर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने पनामा केस का हवाला दिया, उन्होंने कहा मैं इस केस का हवाला दिया, मैं तुम्हारा लाइसेंस मनसूख करा दूंगा। तो यहाँ तो इंसाफ भी ऐसे होता है। तो ये चीफ जस्टिस साहब किस कैपेसिटी में कह सकते हैं किसी को कि आप इसका हवाला न दें? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी अदालतों के फैसले, आपकी अदालतों के फैसले हैं। अगर आपको लगता है कि ये फैसले दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप उनके ऊपर पाबंदी लगवा दें, उनको अपने रिकॉर्ड से हर चीज से गायब करवा दें। ये जहाँ भी नवाज शरीफ आता है अदालतें आगे मासूम की मान लेती। तो आपने शुरू में क्या इंट्रो दिया था? वही कह रहा हूं, वही सारी कहानी है। घर पहुंचा के आते हैं, होम डिलीवरी, इंसाफ की होम डिलीवरी है। हमने जो इससे पहले वीडियो की उसमें भी हमने यही जिक्र किया कि 2 मुख्तलिफ कवानीन है। रियासत का लाडला वो हमारे सामने है, वो पाकिस्तान आया नहीं है, बैरून मुल्क है, उसको पहले से जमानत मिल जाती है, वो अदालतों में पेश होता है, तो गलत दरखास्तों पर उसको उसके जो अपीलें हैं वो बहाल कर दी जाती हैं, और बाद में अदालत कहती है ओहो तो साढ़े को तो ब्लंडर हो गया, ये तो दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी, लेकिन अब चौके हो चुका है तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। यार मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है यार, हर जगह पे तमाशा, हर जगह पे थिएटर, सर्कस लगी हुई है पूरे मुल्क में। एक है जहाँ से मंबा फूटता है इंसाफ की मर्जी की फराहमी का, और उसके बाद डिलीवरी कहाँ पर होती है? मीडिया पर। लोगों को पता कैसे चलता है? ऐसा ही है। मीडिया का रोल जितना बुरा पनामा में रहा ना, आपकी सोच है। तो मीडिया अब क्या कर रहा है? अभी वही उसी पर आने लगा ना, कल की अब खबर थी वो, अगर इमरान खान प्रेसिडेंसी में पीटीआई का कोई इजलास करे तो क्या होगा? क्या होता? पूरी दुनिया हिल जानी थी। कल नवाज शरीफ टिकटों की तकसीम, कई सारी मुशावरत गवर्नर हाउस लाहौर में होता है, और यही मीडिया खामोश है। बिल्कुल, तो यही बात है सर। देखें जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, क्या किसी एक मीडिया हाउस ने भी इस बात पर रेजिस्ट करने की कोशिश की है जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है? ये इमरान खान का पिछले 5-6 महीने से नाम पे पाबंदी है। 2-3 वॉइसेज हैं जो मुखालिफ होने के बावजूद पीटीआई के या केस अभी तक लड़ती हैं।
एतजाज अहसन साहब टीवी पर हैं, वो ज़रूर बोलते हैं, मैं विटनेस हूँ। नदीम अफजल चंद साहब को जब भी मैंने सुना, कभी कभी नहीं मैंने जब भी सुना, कभी उनकी भी जो है ना वो थोड़ी सी गैरत जाग जाती है, लेकिन वो पार्टी के हाथों नहीं मजबूर भी ये है जो शायद। कारकुनों वाला है ना सर, इस पर वो जरूर बोलते हैं, ये मैं सुनता हूँ उनको। शहला रजा साहब हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, वो जितना भी बुरा बोलती हैं, जाहिर है उनका काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन कारकुनों पर जब भी ये बात कोई होती है, रेलिवेंस बनती है, वो जरूर बोलती है। आपको पता है पिछले दिनों से, कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से एक और चीज आपने कोई तब्दीली देखी है? 9 मई के वो वाकयात जो पहले गद्दारी, बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात जिनके बने थे, अब वही जलाओ गिराओ के लिए उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अचानक क्यों तब्दीली हुई है? मुझे तो नहीं पता। ये शुरू से ही जलाओ गिराओ के ये बनने थे और इसके ऊपर छोटी मोटी दफात लगनी थी, लेकिन इस चीज को इस्तेमाल किया गया कारकुनों को दबाने के लिए, पीटीआई को तोड़ने के लिए, इमरान खान को काबू करने के लिए और उसको मजबूर करके बाहर भेजने के लिए। लेकिन इमरान खान भी डट गया और बर्गर बच्चों की ये जमात भी डट गई, उन्होंने, खवातीन भी डट गई। आप देखें जो किसी वजह से दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए। कुछ मफाद परस्त थे जिन्होंने मौका देखा कुछ लोगों और की वो फैमिलीज को जैसे थ्रेट जी किया जी गया, मैं वो राइट भी। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग थे जो जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर डाला गया। अब सुनने वो वाले उसको अली नवाज अवान साहब भी जी कल रात 3 बजे उनको भी, उनके बारे में भी इतलात है कि उनको भी तो गिरफ्तार आपको कर लिया पता ना गया। उनकी फैमिली की उनकी बैकग्राउंड फैमिली मैंने के आपको साथ बताया। जी उनकी फैमिली उनकी के बूढ़ी वालदा है, उनकी जी वाइफ है, एक स्पेशल बहन है उनकी, जी और उनका घर जैसे तोड़ा गया था वो भी सबके सामने। बिल्कुल, वो वीडियो भी हमने देखी, उनके घरों पर जिस तरीके से दाखिल होके उनके फैमिली को, अहले खाना कसूर को क्या? हरासा किया गया। आपको पता है एक बार अली नवाज अवान साहब ने किसी को गाली दी थी, मेरे ख्याल में पता नहीं अब शो में दी थी या किस जगह दी थी, तो कहते हैं कि इनकी वालदा ने इनको बहुत डांटा था और कहा था कि तूने ये गाली दी है, घर नहीं आना। ये भी वैसे आपको पता है ना सियालकोट से है। जी जी तो ये इस्लामाबाद। ये देखे कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी वालदा ने उसको कैसे डांटा। तरबियत तो ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल वालदैन का जो सबसे बेहतरीन चीज वालदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है? वो तरबियत ही है। अच्छी तरबियत। अच्छा इखलाक, अच्छी तरबियत उनको वो सिखाएं। तो ये सर देखें कि इस तरीके से ये सारी चीजें इस मुल्क के अंदर हो रही हैं और इमरान खान साहब का कसूर सिर्फ ये है कि वो जी उसकी सहेली, अच्छा बुरे ऑपरेशन कर हाँ, दिया ना और अवाम का। वहाँ बिल्कुल यही बात है। और वो बार यही कहते हैं। सदीक जान बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। और मजे की बात यह है कि वो जब से आंखों का ऑपरेशन हुआ ना तो सुपरमैन की तरफ दीवार के पीछे भी देख लेते हैं। अब उनको ये भी पता चल जाता है कि ये काम अगर हुकूमत कर रही है तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री भी निकाल लेते हैं। हाँ सर चुटकियों की बात है ना। अब तो देखें सोशल मीडिया का जमाना, थोड़ी देर में तारड़ के साथ क्या कुछ होता है ये मेरे ख्याल में जब हम ये कर रहे हैं, बस आप कोयटा में बैग जी दलाली करते रहे हैं, पैसों ब्रीफ केस लेके जाया करते थे, जज खरीदा करते थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने बगावत करवाई थी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और देखे कि उमर अता बंदियाल के खिलाफ भी बिल्कुल वही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया। अगरचे उसमें शायद ब्रीफ केस इस्तेमाल ना हुए हो, तो हमें नहीं पता, बिल्कुल ये भी हो सकता है। लेकिन हम एक मार्जिन रख के चलते हैं क्योंकि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन शवायद नहीं है तो हम ये कहते हैं कि शायद ना भी हुए हो। लेकिन अब नया दौर आ गया ना, पैसों से ज्यादा वीडियोस बिकती हैं। वीडियोस का थ्रेड दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है। मरियम नवाज और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जब होम जज अरशद की भी तो आई थी सर, वो देखे कि एक बंदे को खाना काबा और मक्का मदीना में बुला के वहां पर उसको रिश्वत दी गई। मुझे यार आप इन लोगों से किस बात की, किस खैर की तवक्को करते हैं यहाँ से, जिन्हें घड़ी के तकद्दुस की पड़ी है, वो खाना काबा मदीना शरीफ में बैठ के उन्होंने लोगों को रिश्वतें दी हुई और उनको डराया और खौफजदा करने की और धमकियां दी हुई। तो यार यहाँ पर आप जो ईंट उठाए ना, आपको नीचे से ना वो अजूबे निकलेंगे। और पंजाबी बोलिया करो ना, अच्छा जड़ा कपोई लाल, जड़ा कप दाना दाना लाल, जड़ा कपोई लाल। और एक और आखिरी बात, एक आखिरी बात, जब जी वो फराह गोगी साहबा के खिलाफ जब शाहजेब खानजादा साहब प्रोग्राम कर रहे थे ना, इस मेरे ख्याल में मार्च या अप्रैल की बात है, 3 सीरीज उन्होंने 3 पूरे शो उसके ऊपर किए, घड़ी के ऊपर, वो उमर फारूक जहीर वाले मामले पे, जहूर वाले मामले पे। तो कहा गया कि फराह गोगी ने उसको जाके ये घड़ियां बेची हैं। तो 3 प्रोग्राम हो गए, चौथा प्रोग्राम रात को होना था, दिन को अहमद नूरानी और उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के तो वो उसकी पब्लिश कर दी कि जिस वक्त ये उमर फारूक जहूर कह रहा है कि फराह गोगी ने आके मुझे दुबई में घड़ी बेची है, उस टाइम में फराह साहिबा सिर्फ एक बार अमेरिका गई हैं और वो भी उनकी ट्रांजिशन फ्लाइट थी। वो पाकिस्तान से अबू धाबी गई, वहां चंद घंटे रही और वहां से वो सीधा अमेरिका चली गई और वापसी भी यही
वो दुबई गई नहीं थी और ये सारा प्रोपेगेंडा करते रहे कि उसने जाके घड़ी बेची है। वो एक खबर ने वो पूरा उनके नैरेटिव की हवा निकाल दी और अभी भी मेरे ख्याल में ये दोबारा से वही गलती, वही हिकमत अमली इन्होंने शुरू कर दी है और ये वही गलती दोहराएंगे। एक बार फिर उसी फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है, जो पहले ही इन्हीं की जो है ना वो गलत हिकमत अमली और गलत इनकी पॉलिसी की वजह से वो पहले ही फट चुका है। तो एक बार फिर कोशिश कर लें। और वो उनके शौहर थे, उनको बुलाया था शाहजेब खानजादा ने और कहा था कि आपने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में इश्तिहारी था, जी आपने इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी सस्ती जमीन ली है, तो आपने इसमें आपको जो है वो सहूलत दी गई और आपने इतने करोड़ों की करप्शन इसमें की और पैसा बचाया। तो उस पर मुझे अच्छी, मैं उस वक्त खुद देख रहा था वो जियो न्यूज़। तो वो जो उनके शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, उन्होंने कहा कि भाईजान हुकूमत ने अभी तक वो जमीन हमारे हवाले नहीं की, हमने पूरी रकम भी अभी उनको नहीं दी। तकरीबन कोई 8 करोड़ की कितने की रकम है जो हमने अभी उनको एडवांस में दी हुई है। मजीद अभी हमें उन्होंने जमीन हवाले नहीं की। आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं, अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो हमारी वो जो लीज है ना वो कैंसिल कर दे। और उन्होंने कहा कि इस एरिया में जहां पर हमने जमीन ली है, इसी एरिया में अयाज सादिक साहब ने भी ली हुई है और मुस्लिम लीग नून के और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यहाँ पे जमीन ली हुई है। तो अगर हमने गलत लिया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने भी गलत ली होगी, फिर सबकी छानबीन कर ले। उस दिन के बाद से मैंने उस टॉपिक के ऊपर फिर दोबारा शाहजेब खानजादा को बोलते हुए नहीं देखा। बस ऐसे ही, बस मर्जी यही से होता है। सब कुछ होता है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।